यहाँ ऐसा नहीं है, अंकल की सब पर नजर होती है। और वैसे भी हमारी कंपनी अच्छे काम करने वालों को कभी पीछे नहीं रहने देती। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आ गया हूँ ना, देखते हैं मिस इशाल कैसे ठीक होती हैं। तुम्हें बताई तो है कल सारी बात, वो ठीक होने वाली नहीं है। उसे ठीक तो होना पड़ेगा। अल्लाह करे। चाय लोगे या कॉफी? वैसे तुम्हारे ऑफिस में क्या अच्छा मिलता है, चाय या कॉफी? मैं कॉफी मंगवाती हूँ। 2 कॉफी भिजवाइए प्लीज। और घर पे सब? ठीक है, मैंने ये देख लिया है। इस अप्रूवल पे ईशान मैडम साइन करेंगी, तो उनसे जाके साइन करवा दो। ओके? यस डैडी, आई नीड टू टॉक टू यू। ये सब कुछ हो क्या रहा है? वो लड़का मिनाल आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है डैडी? वो इस कंपनी को डुबोना चाहती है, इसको मलियामेट करना चाहती है, क्या चाहती है वो? अगर वाकई ऐसा है फिर भी मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता हूँ। कितना वक्त, कितने चांसेस डैडी? आपको नहीं पता उसने जो किया है? मिनाल ने अकाउंटेंट को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला, मिनाल का साथ नहीं दिया, ये नहीं कहा कि मैंने फेक सिग्नेचर्स किए। हद होती है हर चीज़ की डैडी। और अब उस अकाउंटेंट की जगह वो ये लड़का इसको अपॉइंट करवाना चाहती है। मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये उसका कॉलेज का कॉलीग है, फ्रेंड है ना उसका, बल्कि फ्रेंड क्या लवर है उसका। वो लड़का मिनाल का लवर है? वो कैसे? You're saying all this as if you have no idea about it. उसने आपको नहीं बताया क्या कुछ? हाँ, आपको कैसे बताती हूँ? आपको अगर बता देती तो फिर तो आप उसे ये जॉब ना देते ना डैडी। प्लीज देखिए, अब भी वक्त है। आप ये हायरिंग रोक दीजिए, इस लड़के को यहाँ से भेज दीजिए। देखिए प्लीज बचा लीजिए इस कंपनी को, वरना ये कंपनी डूब जाएगी। विशाल बेटा, कंपनी को डुबोना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल ही तो है डैडी, आप तो ऐसे ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर वाकई मिनाल उस लड़के में इंटरेस्टेड है तो फिर क्यों ना हम उन दोनों की शादी करवा दें? कैसा लड़का? भाई कॉलेज रहे हैं तो तुम भी जानती होगी, क्या ख्याल है? हाँ, मगर मैं इतना नहीं जानती डैडी। ठीक है बस लेकिन हाँ, मिनाल के लिए बिल्कुल ठीक है। एवरेज लुकिंग और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, दोनों का कपल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। और हाँ, मिनाल से जिक्र मत करना, क्योंकि इस लड़के को उसने मेरी परमिशन से रखा है। प्लीज। ओके, दिस टाइम आई विल बी क्वाइट। गुड। भाईजान तो ऑफिस से इतना लेट आते हैं, उनसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। प्लीज़ आप उनसे डिस्कस कीजिए ना। मैं चाहती हूँ ईशाल और खुर्रम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं बात करूँगी, लेकिन कमाल खुद से तो ये फैसला नहीं कर सकते, ईशाल से बात करके बताएंगे। बल्कि सच पूछे तो हम सब लोग भी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए, क्योंकि ईशाल बहुत जज्बाती है। अगर उसे खुर्रम की कोई बात बुरी लग गई तो साफ इनकार कर देगी इस शादी से। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आपको पता है खुर्रम ईशाल को कितना चाहता है? मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं तो ईशाल के मिजाज की बात कर रही हूँ। आप भाईजान को समझाएं ना। देखिए, कुछ फैसले ज़िंदगी में बड़ों को लेने होते हैं और बच्चों से मनवाने भी होते हैं। मुझे लगता है कि भाईजान के लाड प्यार ने ना ईशाल को ज़िद्दी बना दिया है। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, ये सब कमाल के लाड प्यार का नतीजा है। लेकिन हमें उससे इतना प्यार है कि उसकी किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता, और इसी प्यार का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। बहरहाल आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी मुमकिन हो ना ये शादी हो जाए।
अब चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। मैंने तो मामा को कह दिया कि जल्द से जल्द शादी की बात करें, और इंशाल्लाह हो भी जाएगी। लेकिन तुम बताओ, तुम कब कर रहे हो शादी? कर लो यार, यही उम्र होती है। कितनी अजीब सी बात है खुर्रम, इंसान कहीं छोटी मोहब्बत का धोखा खा जाता है तो कहीं सच्ची चाहत का यकीन भी नहीं दिला सकता। यही तो फन है, और इसी फन में आपके भाई को कमाल हासिल है। खैर वो है कौन? तुम जानते हो उसे? अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मिनाल। वाकई? फिर सोच लो। हाँ, शायद तुमने इससे पहले सरसरी सा उसका जिक्र किया था, लेकिन मैं समझा शायद तुम मजाक कर रहे हो। देखो खुर्रम, तुम्हारे अफेयर्स, तुम्हारी मोहब्बत टाइम पास हो सकते हैं, मेरी नहीं। हैरत है यार कि तुम जैसे संजीदा इंसान को भी मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत संजीदा आदमी को ही होती है पागल। यार हद है वैसे। तुम्हें मिनाल से मोहब्बत हो गई? तुम मिनाल के बारे में जानते क्या हो? पहली बात तो ये कि मोहब्बत देखभाल करनी होती है, और अगर तुम ऐसा समझते हो कि किसी को जान लेने से मोहब्बत होती है तो वो असल में मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत की वजह होती है। मोहब्बत तो ला ताल्लुकी और अनजाने में होती है, और यही सच्ची मोहब्बत होती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और शायद तुम्हारे इल्म में यह बात नहीं है कि मिनाल ने पहले मुझे प्रपोज किया था। उसने किया था या तुमने किया था? एक बार अच्छी तरह से सोच के बताओ। उसने किया था? क्यों? तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? जितनी उससे बात हुई है उससे तो यही लगता है कि तुमने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। हाँ, शादी तो उससे वाकई नहीं की मैंने। इस बात पर उसने भी इकरार किया है कि उस जैसी लड़कियां शादी के नाम पर सिर्फ धोखा ही खाती हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे तो शुरू से ही इशाल अच्छी लगती थी। उसे तो जस्ट मैं... बहुत गलत करते हो तुम, बहुत गलत। किसी के जज्बात से खेलने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है तो उसे संभलने में बड़ा वक्त लगता है, और टूटे हुए दिल से निकली हुई आह कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ लिया है। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है, और तुम्हें भी कह रहा हूं कि मिनाल के बारे में ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अरे शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी शादी पहले मुझसे हो रही थी। तो तुमने इनकार क्यों किया? क्योंकि मुझे इशाल अच्छी लगी। झूठ बोल रहे हो तुम। इतना तो मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं खुर्रम, कि तुमने उसे शादी का झांसा देकर अफवाह चलाने की कोशिश की होगी, लेकिन मिनाल ऐसी लड़की नहीं है, इसलिए वो पीछे हट गई। लेकिन जाहिर है तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि तुम उससे शादी करना ही नहीं चाहते थे। Am I right? तुम तो मिनाल के मामले में मुझे काफी सीरियस लग रहे हो। तो फिर भूल जाओ उसे, क्योंकि वो मुझे चाहती है और मुझे चाहती रहेगी। क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहोगे जो मुझे चाहती है? मिनाल ऐसी लड़की नहीं है कि वो दिल में तुम्हें रखे और कबूल किसी और को करे। वो जिसे चाहेगी उसी से शादी भी करेगी, और तुम्हें अगर कभी ऐसा लगा कि उसे तुमसे मोहब्बत है तो तुम गलत समझते हो। वो तुमसे जुड़ने वाले रिश्ते से मोहब्बत करती है जिसका तुम नाजायज फायदा उठाना चाहते थे।
और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि वो अभी भी मुझे चाहती है तो? ऐसा मुमकिन नहीं है। उसे नफरत है तुमसे और तुम्हारे हर मिलने वाले से। लड़कियों की नफरत भी उनके गुस्से की तरह होती है, 5 मिनट की। डोंट यू वरी, तो मैं बहुत जल्द मिनाल के मुंह से अपने लिए आई लव यू सुनवाऊंगा। लेट्स सी। खैर, लड़कियों को कभी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, वरना जिंदगी सीरियस हो जाती है। चलो कुछ खाने चलते हैं, चलना। जी आपा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अब मुझे भी भरोसा नहीं कि पता नहीं ईशाल अपना इरादा कब बदल दे, क्योंकि खुर्रम के साथ उसने मेरे कहने पे हाँ की है। तो बस फिर आप शादी की डेट दे दें मेहताब को। ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। वो आपा, मुझे एक बात तो बताएं, मिनाल ने कभी आपसे जिक्र किया है कि समद नामी किसी लड़के को पसंद करती है या वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है? कोई खास नहीं। क्यों? एक्चुअली मिनाल ने पिछले दिनों उससे कंपनी में हायर किया है और बकौल ईशाल के वो दोनों कॉलेज फेलो रहे हैं। तो हो सकता है कि मिनाल उसे पसंद करती हो और खुद से ना कहना चाह रही हो। आप जरा उससे बात तो करें। आपा, अगर मिनाल उसे पसंद करती है तो क्यों ना हम दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दें? कौन है वो लड़का? शांता तो मैं भी ज्यादा नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है उसका। लेकिन अगर मिनाल उसे पसंद करती है तो हम उसका जल्द ही प्रमोशन कर देंगे ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। मुझे नहीं लगता मिनाल किसी को पसंद करती है। मजीद मैं पूछ लूंगी। ठीक है, आप ये अच्छा किया आपने। ईशाल के तो घर वालों को भी यकीन नहीं है कि ईशाल अपने फैसले पर कायम भी रहेगी या नहीं। उन्हें तो डर है कि ईशाल लास्ट मोमेंट पर कहीं शादी से इनकार न कर दे। ये नामुमकिन है, आप बेफिक्र हो जाए। खुर्रम अपने साथ ऐसा कोई मजाक होने नहीं देगा। अरे तुम्हें पता है, आज गजनफर आया था और हमसे मिले बगैर ही चला गया। हाँ, असल में उसे मोहब्बत हुई भी है आजकल मिनाल से। शादी करना चाह रहा हूँ, पागल हो गया है। तुमसे तो फिर वही अच्छा है। अपने लिए ठीक फैसला तो किया। ठीक फैसला किया? क्या देख कर किया? मिनाल को तो जहेज भी एहसान का मिलेगा। जिंदगी जहेज और चीजों के साथ नहीं गुजारी जाती खुर्रम। जो सोचकर तुम शादी कर रहे हो ना, हो सकता है उसकी नौबत ही ना आए और ईशाल तुम्हें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व ही ना करे। जब मैं ईशाल को इतना करीब ला रहा हूँ तो क्यों मुझसे दूर होगी? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गजनफर ने ये फैसला किया है ना, तो बहुत अच्छा है। मिनाल बहुत अच्छी लड़की है। खैर, मुझे उसका ये फैसला पसंद नहीं आया। क्यों? मिनाल को तो मैं अपने इर्द गिर्द भी नहीं देखना चाहता। ये क्या बात हुई? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उसे इसका मौका भी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी जिंदगी से दूर ही रहे। पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। मम्मा, वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे जलील करने के लिए कर रही है। अगर मैं किसी को पसंद करूंगी तो ये बात मैं खुद भी आपको या अंकल को बता सकती हूँ। मैंने तुम्हारे अंकल से यही बात कही। मिनाल अगर किसी को पसंद करती होती तो मुझे जरूर बताती। मैं करती हूँ ना उससे बात। मिनाल, तुम बात बात पर भड़क क्यों जाती हो? उसने तो यूं ही एक बात की है, करवा तो नहीं रही ना? कैसी बातें करती हैं आप मामा? वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि आप लोगों की नजरों में मुझे बुरा बना सके, और आपके लिए कोई बात ही नहीं है। अच्छा, फिजूल बातें छोड़ो, चेंज करो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। आप लोगों ने हमेशा यही किया है मेरे साथ और अब तक यही होता आ रहा है। Okay, take care. Good night. ऑफिस हो या घर, मुंह उठा के नॉक किए बगैर अंदर चली आती हो। ईशाल, तुमने मेरी जिंदगी को हराम करने से पहले कभी सोचा है
जो दिल में आता है करती हो, जो मुंह में आता है वो बोलती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो ईशाल, मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। तोड़ दी है मैंने चुप रहने की वो कसम। इसलिए अब जो तुम करोगी तुम्हें उसका जवाब देना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। अच्छा फैसला किया है तुमने। लेकिन मिनाल, एक बात याद रखना डार्लिंग, जिसके घर में रहते हैं ना, जिसका नमक खाते हैं, उसके सामने ऐसे सर उठा के बात नहीं करते हैं। मैं इस घर का नमक खाती हूँ, ये गलतफहमी है तुम्हारी। ये घर, ये कंपनी, ये बैंक बैलेंस, सब कुछ कंपनी के ग्रो करने की वजह से है। और इस कंपनी को ग्रो करने के लिए मैंने अंकल के साथ दिन रात मेहनत की है। कॉलेज से आकर रात को 2-2 बजे तक बैठकर काम करती रही हूं मैं। और तुम एज यूजुअल आराम, समझी तुम? अच्छा बस, तुम्हारी बायोग्राफी नहीं सुननी मुझे। जो बात करने आई हो वो करो, फजूल में मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो। सोने का वक्त है मेरा। क्यों? सच्ची बात को सुनना कड़वा लग रहा है? खैर, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने अंकल से ये बात की है कि मैं समद को पसंद करती हूँ। क्यों कहा तुमने ऐसा? मैंने कभी तुमसे कहा है ऐसा? फिर तुमने अंकल से क्यों बोला है? किसने डिसाइड किया कि तुम मेरी वकील हो? ओह, तो ये बात है बेबी। देखो, मैंने जो कुछ भी कहा है ना, तुम्हारे हक में कहा है। वैसे भी तुम्हें समझ ही तो सूट करता है, कर लो उससे शादी, क्योंकि तुम्हारी तरह उस बेचारे की भी कहीं और शादी नहीं होनी। शट अप! मिनाल, ये तो हकीकत है ना, इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एक बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दो। और अगर ऐसा नहीं करोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर वो मिनाल मार दी है जो तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर लिया करती थी। अब तुम जो भी करोगी उसे भुगतना पड़ेगा तुम्हें। देखो मिनाल, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं जो चाहती हूँ वो हासिल कर ही लेती हूँ। तो मुझे डराने और धमकाने के बजाय अपने आने वाले कल की फिक्र करो, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा है तो चलो देख लेते हैं। पागल लड़की, विशाल को तो जानती है ना, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट। पुआ।